हसन आपकी साहब, सतह पर ही बनेंगी। आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हुकूमत भी शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमसाया मुल्क हमारे से आगे निकल गए हैं, तो अब 70 साल बाद भी आप क्या देख रहे हैं कि रियासती तरजीहात वाज़ेह हो गई हैं? आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं? क्या इन वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, कोशिश है और कोशिश कामयाब भी हो सकती है। कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम शुरू करने के लिए हिम्मत आप जो जब करते हैं तो किसी हद तक फिर कहीं काम भी हो जाते हैं, कहीं पर मुश्किलात भी पेश आती हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में जितनी मैंने अब तक की रिपोर्ट्स देखी और जो मैंने सुना और इन सियासतदानों की रिपोर्ट्स को ही देखा, सरकारी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट को देखा, तो उससे तो लगता है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हर तरह की चीज़ से नवाजा है। ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी हमें बेशुमार किस्म की मादनियात से नवाजा है। बस हमें उस पोटेंशियल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आया। कहीं पर अफसरदा टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली, कहीं पर हमें प्लानिंग का जो है लैक ऑफ इकोनॉमी हमें जो है प्लानिंग देखने को मिली, कहीं पर हमें सरपरस्ती इस तरह की मिली कि वो उस मामलात को आगे लेकर चला नहीं जा सका। अभी अगर बात करें कि मादनियात के हवाले से, तो लगभग 6, जिसा अभी बता रहे थे दिल वराय साहब के, 6 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद जो है वो हमारे पास इसके ज़खायर मौजूद हैं। और जिसमें जो है वो अगर देखें तो धाती, गैर धाती और सनती कुछ आ जाती हैं, जिसमें मिनरल्स अगर देखें तो मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें तो 0.25 ट्रिलियन डॉलर के हमारे पास ज़खायर हैं। और इसी तरह नॉन मेटेलियन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो 5.74 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर का तखमीना अब तक लगाया जा चुका है, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल मिनरल्स की अगर बात करें तो 1.02 ट्रिलियन के पाकिस्तान में जो है इस तरह के हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। और जीडीपी में अगर देखें तो हम लगभग 3 से 5% तक जो है वो तकरीबन फीसद जो है वो हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो महकमा खजाना की और बाकी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट है, तो तकरीबन हम 1% से भी कम हिस्सा जो है वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं इसके साथ आपको बाकी ममालिक कंट्रीज का मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान 1% या 1% से भी कम पर स्टैंड करता है, और यूएसए 1.5%, और यूएई 2.2%, केएसए 2.2.4% पर, इसी तरह कनाडा 7.2%, ऑस्ट्रेलिया 9.1% पर, और रशिया जो है वो 10.8% पर। और आप सोच सकते हैं कि चाइना जो हमारा हमसाया मुल्क है वो किस हद तक तरक्की कर गया, हमने उससे नहीं सीखा। वो 25% तक जो है वो ग्लोबल जो इससे कहा जा सकता है कि वो माइनिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन में वो जो है वो अपने जीडीपी में काम कर रहा है। इसी तरह अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से अगर इसी चीज को देखें तो हम 2014 से 2021 तक अगर मैं आपके सामने मुवाजना पेश करूं तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमने इंपोर्ट पर तो बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया, लेकिन एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने पर हमने फोकस नहीं किया। 2014 में 1.5% जो है हमारी एक्सपोर्ट थी इस मादनियात को लेकर, और वो 2014 में 4.5% पर जो है हम इंपोर्ट पर खड़े थे। इसी तरह अगर 2000 लगभग मैं आपको 20 का बताऊं तो 0.1% पर एक्सपोर्ट थी और 0.5 पर हम जो है वो इंपोर्ट पर खड़े थे। और 2021 में हमारी इंपोर्ट 7% पर खड़ी थी और हमने एक्सपोर्ट जो की वो 0.4% थी। यानी हमने हमारी तरजीहात में इस चीज को नहीं था, हमने कभी इस चीज को बेहतर बनाने पर फोकस नहीं किया। इसी तरह अगर आप चले जाएं तो अब जो प्रोजेक्ट को लेकर आया जा रहा है और जिस तरह फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के बाद उन्होंने इसको जो है इसकी सरपरस्ती ली और इस पर काम शुरू किया गया, वही जो 4-5 चीजें थी, इसको कौन सरपरस्ती लेगा, वो काउंसिल ने इसको टेकअप किया और फिर इसको किस तरीके से आगे लेके चला जाएगा। देखिए, हमारे पास हम ज्यादातर आउटसोर्स पे काम करते हैं क्योंकि मशीनरी हमारे पास नहीं है। वक्त कम है, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है बिल्कुल। और